अमरनाथ धाम से जुड़ी शिव पार्वती कथा। एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद एक नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों के तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने का क्या रहस्य है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हठ के कारण उन्हें यह रहस्य बताने पड़े। शिव महापुराण के में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्त जन अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उन दो ज्योतियों के अलावा वहां तीसरा कोई प्राणी नहीं था, ना महादेव का नंदी, न ही नाग, न सिर पर गंगा और न ही गणपति और कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा वह जगह पहलगाम कहलाई। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा दूर चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग किया। वह जगह चंदनवाड़ी कहलाई। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठ भूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ा। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव गणेश टॉप है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान महादेव ने गणेश जी को छोड़ा था। इस जगह को महागुणा भी पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा, वह घाटी पिस्सू घाटी है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात वह पार्वती संग गुफा में प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी उस गुफा के अंदर न घुस सके और न ही यह कथा सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर ली और फिर कथा शुरू की। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और महादेव को यह पता ही नहीं चला। यह कथा सफ़ेद रंग के दो कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ कर रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही है। चूँकि वैसे भी भोले अपने में मग्न थे, तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर कथा सुनते रहे। महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वो सो रही है, तो कथा कौन सुन रहा है। उनकी दृष्टि दो कबूतरों पर पड़ी, जिससे महादेव को क्रोध आ गया और बोला, भगवान। कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपकी अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। इस प्रकार महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक चिन्हों के रूप में निवास करोगे। अंततः यह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी यह दोनों कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्राकृतिक चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ़ के शिवलिंग का अपना आकार लेता है। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती, श्री गणेश के अलग बर्फ़ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। जय भोलेनाथ।